हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मोनिका यादव जिनका चयन DFCCIL में हुआ है। सबसे पहले मोनिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो मोनिका, आप फाइनली सफल हो गए। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? सर, फैमिली और मेरे बड़े पापा, मम्मी पापा, बड़े पापा, सारे लोग का सपोर्ट। बहुत बढ़िया। और जब आप एग्जाम सफल हुए तो सबसे पहले किसे बताया? सर, सबसे पहले अपने बड़े पापा को बताए थे। जो अच्छा, आप उनका बहुत सहयोग रहा। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अपने कहाँ के रहने वाले उसके बारे में बताइए, और आपका प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई? सर, मैं तुलापुर सिकंदरा की रहने वाली हूँ, यही इलाहाबाद की। सर, मेरी स्कूलिंग सब 12th तक मेरे गांव से हुई, माँ कौशल्या देवी रमा रानी इंटर कॉलेज से। उसके बाद सर हम डिप्लोमा हडिया पॉलिटेक्निक हडिया से किए हैं। कब के पास आउट हैं आप? सर 2020। अच्छा। मोनिका, जब आपने क्लास 12th कंप्लीट किया तो आपको अपने कैरियर सिविल में ही बनाना है और डिप्लोमा करना, ये मार्गदर्शन कहाँ से मिला? सर, मुझे डिप्लोमा करना है, ये मार्गदर्शन मेरे मामा जी ने दिया था। वो अभी UPPCL में जेई हैं। सर, उनका मेरी पढ़ाई में काफ़ी सहयोग रहा है। सर, मैं डिप्लोमा टाइम और कोचिंग टाइम अपने नानी के घर ही रहती थी, तो नाना नानी का भी बहुत सहयोग रहा है। अब मामा तो उनका यहाँ तक पहुँचने में उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और सर, तैयारी के दौरान मेरी फ्रेंड्स भी थी, अनुराधा और नेहा, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। डिप्लोमा पास आउट होने के बाद आपने एक्सीलेंट में कोचिंग ज्वाइन किया। कैसा रहा सफर एक्सीलेंट के साथ? सर, बहुत ही शानदार, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अच्छा जी सर। कौन सा बैच लिया था आपने? सर, मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट हो आप? यस सर। रेगुलर बैच? यस सर। 2020-21 था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया था सर। अच्छा, आपने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था यहाँ का? जी सर। उसके बारे में क्या व्यू है सर, आपका? प्रैक्टिस बैच फर्स्ट बार जब यहाँ चला था तब हम ज्वाइन किए थे ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच। काफी अच्छा रहा सर। जो भी डाउट्स नहीं क्लियर हो पाए थे वो सारे क्लियर हो गए प्रैक्टिस बैच के थ्रू। सही। अच्छा, DFCCIL का जो एग्जाम है, जो भी बच्चे हमारे DFCCIL की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी वैकेंसी हर साल आती रहती है। जी। एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। सर, एग्जाम पहले होता है CBT1, उसके लिए 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से मैथ, रीजनिंग और रेलवे का हिस्ट्री और GK साइंस वगैरह रहता है। 100 मार्क्स होते हैं। Yes, आपके कितने नंबर थे? सर, मेरा 69 पॉइंट समथिंग था। 69। आप बताइए कितनी सीट थी उसमें जिसमें आप क्वालिफाई किया? ऑल इंडिया एग्जाम था सर, उसमें 50 ओवरऑल 50 सीट थी। 50 सीटें थी, और मोनिका आती OBC कैटेगरी से, उसमें 13 सीटें थी। उन 13 सीटों के अंदर में मोनिका का हुआ है, ठीक है ना? तो 69 जी सर। पेपर 1 में। पेपर 2 के बारे में बताइए फिर। सर, पेपर 2 में 120 नंबर का क्वेश्चंस थे, जिसमें से 96 टेक्निकल और 24 नॉन टेक में 12 नंबर एप्टीट्यूड और रीजनिंग था, और 12 नंबर का GK साइंस वगैरह। आपके कितने नंबर थे? सर, मेरा 102.75 नंबर। वेरी गुड। तो देखिए भाई, ऑल इंडिया एग्जाम होता है, और एक डिप्लोमा होल्डर जो कि खांडिया पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की है। आप ये बताइए कि आपने पास आउट किया 2020 में। जी सर। और सफलता में 2025 में। जी सर। ये लंबा गैप जो हो गया, उसके पीछे वजह क्या है? सर, लगभग कुछ टाइम तो कोरोना की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई। कोरोना पीड़ित स्टूडेंट्स हैं लोग, तो वो समझ में आ रहा है 1-2 साल से उसमें चला गया। जी सर। इसको हाँ, उसके बाद सर हम ज्यादा एग्जाम बाहर मतलब आउट ऑफ इलाहाबाद ज्यादा एग्जाम नहीं देते, तो SSC देते थे, और ये कभी जैसे DFCCIL NHPC वगैरह दे देते सर। मतलब आपने बहुत एग्जाम नहीं दिया? जी सर। तो फोकस था कि इलाहाबाद में ही रहना है। जी सर। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट्स को तैयारी के दौरान किन बातों पर विशेष फोकस होना चाहिए? सर, अगर क्लासेस कंटेंट की तो कमी नहीं है आज के समय में, तो कंटेंट आराम से मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है। ये सर, कभी कभी लगता था कि मतलब इतना कंटेंट हो गया था कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। हाँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो वही बताइए ना, ऐसी समस्या बच्चों के बहुत है, उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे फोकस रखा जाए, किन बातों पर ध्यान दिया जाए? अभी मतलब अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो अपना नोट्स पे फोकस करें, फिर उस जो टॉपिक पढ़ाया गया उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको या तो टिक कर लीजिए, या फिर मतलब नोट्स में अपने लिख लीजिए, उसको बार बार देखिए, और क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करते रहिए, ताकि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब हमको लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं रहते हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे कि सर आप जब एग्जाम देना शुरू किए थे तो बहुत से छोटे छोटे गलतियां होती थी। जी सर।
और अक्सर बच्चों का ये कंप्लेन भी होता है, और बच्चों का एक होता है कि हम सर पढ़ के तो जाते हैं जी सर। लेकिन हमारा जो एक्यूरेसी है वो अच्छा नहीं हो पाता है, और बहुत ऐसे सवाल वो गलत करते हैं जो हमें पता है। जी सर। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? यस सर। तो कैसे उसको टैकल किया, उसके बारे में बताइए। सर मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाता था। एक बार सर आपसे ही पूछे थे तो आपने कहा था कि पहले क्वेश्चंस पे रुको, अच्छे से पहले पढ़ो, समझो, तब आंसर करो। तो उससे सर मुझे काफ़ी मतलब हेल्प मिली। फिर उसके जस्ट ही बाद मेरा DFC CIL का एग्जाम था और उसमें हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम गलती कर रहे हैं उसका नेचर को समझें कि गलती क्यों हो रहा है। जी सर। तो आपका गलती था कि आपको नॉलेज था, जी सर, आपको सब कुछ जानकारी थी, लेकिन आप सवाल को समझ नहीं पा रहे थे। यस सर। जल्दीबाजी में कर रहे थे। जी। एक होता है कि हम सवाल पढ़ रहे हैं और हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे उसका नॉलेज नहीं है। तो एक होता है कि कॉन्सेप्ट आपका वीक है तब नहीं हो पा रहा है, और एक होता है तो सबसे पहले जब भी जो बच्चों का एग्जाम पढ़ने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, कम नंबर से रुक जा रहा है, ना आप गेन नहीं, जितना आप मेहनत करें उतना गेन नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए कि उसका नेचर क्या है, और जब नेचर को समझिएगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। जी सर। आपने जब कंप्लीट करे डिप्लोमा तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे? जी सर। सेल्फ स्टडी इलाहाबाद में रह कर रहे थे कि गांव से? सर नहीं, हम लगातार अपने घर से ही कनेक्ट थे। जब कोचिंग जाते थे तो यहाँ झूसी नानी के घर से करते थे, फिर जब कोचिंग कंप्लीट हो गया तो अपने गांव चले गए। अभी तो 2 साल से कोई बड़ा एक सीखने वाली बात है कि ये कोचिंग करने के बाद अपने गांव में ही रह के सेल्फ स्टडी की जब तक एग्जाम नहीं निकला। तो इस दिखाता है कि इन्वायरमेंट आसपास का कैसा भी हो, जब आप फोकस हो अपने लक्ष्य को लेकर तो कोई आपको जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि कहीं हमको एक इन्वायरमेंट चाहिए, तो इन्वायरमेंट आपको खुद बनाना है। तो आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। तो ये भी सीखने वाली बात है कि इन्होंने कोचिंग करने के बाद अपने गांव में 2-2.5 महीने 2 साल से गांव में ही रह के पढ़ाई करती। अच्छा, घर पे कितना घंटा पढ़ लेती थी? सर घर का काम छोड़ के थोड़ा बहुत, जैसे मम्मी का हेल्प करने के अलावा सारा टाइम तो घर पे काम भी करते थे? यस। मदद करते थे घर में? जी सर। अच्छा, तो सब कुछ घर पे मदद करने के बाद, टाइम देने के बाद कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? सर सेल्फ स्टडी 6-7 आवर्स मतलब कंटिन्यू हो जाती थी। तो उसके बाद कंसिस्टेंसी था पूरा? जी सर। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जो रहता था पढ़ाई में ही जाता था। वेरी गुड। तो ये बहुत ही एक प्रेरणा की बात है सबके लिए कि इन्होंने ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो घर का ख्याल रखते हुए, मम्मी का सहयोग करते हुए, उसी माहौल में रह के सारा समय निकाल के 6 साल कंटिन्यूस पढ़ना। और हमको लगता है कि ये जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो। क्या? जी सर, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी एक की है। अच्छा, जो भी बच्चे आपके साथ के हैं लगभग सफल हो चुके हैं मेरी जानकारी में, चाहे जो भी असफल हो गए, चाहे वो जूनियर है अभी, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जी सर। ठीक है ना, और उनको एक मैसेज आपको देना होगा जो भी आपके अनुभव होगा आने वाले एग्जाम में और वो बेहतर कर पाओ। आप क्या कहना चाहोगे उनसे? सर अभी के टाइम पे तो फोन, रील्स वगैरह ज्यादा डिस्ट्रक्शन है सर। लेकिन हम मतलब अपना निर्धारित कर लेते थे कि मुझे इतने महीने तक रील्स स्क्रॉल ही नहीं करना है सर। हाथ चला जाता था फोन पे, लेकिन सर कभी स्क्रॉल नहीं करते जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। अरे वाह, ग्रेट। अब रील देखते हो कि नहीं? सर अभी देख लेते हैं, लेकिन अभी सफलता के बाद मन ही नहीं करता। हमारे कोचिंग की रील देखते हो कि नहीं रखते हो? यस सर। उसको देख लिया करो। जी सर, देखते हैं। तो दिखाता है कि आपका कितने डिसिप्लिन है आप, और ये चीज़ सीखना चाहिए आपको इनसे। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण हमारा कैरियर है। एक बार कैरियर बनेगा, खूब मस्ती कीजिए, खूब रील देखिए। तो अभी मोनिका यादव अभी यूपी SSC की तैयारी कर रही है, और इंटरव्यू में लगा देखो क्या बोलती है कि जो भी एग्जाम बाहर तो जाते नहीं थे, इलाहाबाद देते थे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप यूपी SSC से PWD निकालिए और इलाहाबाद में आके नौकरी कीजिए। ठीक है, और आपको एक्सीलेंट की तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।